Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Kilawat Physics. Today we will discuss second application of ampere circuit law, that is magnetic field due to current through a very long circular cylinder. बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास एक लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर होगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा और किन किन पॉइंटों में हम कैलकुलेट करेंगे उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट इट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक आज का. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर. लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले हम एक वो मानते हैं, सिलेंडर कंसिडर करते हैं. कंसिडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर. इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर हमने मान लिया ऑफ रेडियस आर. उसकी रेडियस कितनी, कैपिटल आर, विद एक्सिस एक्स वाई. अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके अंदर करंट का फ्लो होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है. लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू दी सिलेंडर. मान लेते हैं आई करंट पास हो रहा है सिलेंडर के अंदर. तो एक बार मैं ये बना देता हूँ डायग्राम, इसके बाद इसके सारे केस हम वो करेंगे डिस्कस. ठीक है, ये मैंने सर्कुलर सिलेंडर कंसिडर कर लिया बच्चों. ठीक है, ये सिलेंडर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो ऐसे इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है. ये इसके एक्सिस है एक्स. देखो जिसको डायग्राम समझ में आ गया उसको सब कुछ समझ में आ गया. ये मैंने करंट को सॉल्व किया बच्चों. ठीक है, ये वाई, ये एक्स, ये उसके एक्सिस जो बीचों बीच से पास हो रहा है. ठीक है, तो ये हमने ये माना सिलेंडर, ये स्ट्रेट है, बिल्कुल एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट है. ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है. और इसकी रेडियस कितनी है, यानी ये वाला पोर्शन कितना है, दिस वन इज कैपिटल आर. ठीक है, ये कैपिटल आर उसकी रेडियस है. तो इसके अंदर 3 केस बनेंगे बच्चों. पहले हम फाइंड आउट करते हैं केस नंबर फर्स्ट. केस फर्स्ट की बात करते हैं. पॉइंट P. देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, तो वो पॉइंट मानना पड़ेगा. हमने वो पॉइंट P मान लिया. पॉइंट P इज लेइंग आउटसाइड द सिलेंडर. ऐसा मान लेते हैं पॉइंट P जो लाई कर रहा है आउटसाइड द सिलेंडर, और वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ सिलेंडर से. तो यानी सपोज करो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ आउटसाइड द सिलेंडर. तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको एम्पीरियन लूप
ड्रा करना पड़ेगा करंट को एनक्लोज करने के लिए, लाइक गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। तो यहाँ से हमें एक एम्पियर लूप ड्रा करना पड़ेगा सर्कुलर, क्योंकि करंट तो इसके थ्रू से पास हो रहा है तो इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। मैं रफली इसको डिजाइन कर रहा हूँ। तो बच्चों ये मैंने रफली इसको बना दिया है, ये एम्पियर लूप मैंने ड्रा कर दिया है, ठीक है। ये एम्पियर लूप और यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट कर रही है एम्पीरियन लूप है ये, दिस वन इज एम्पीरियन लूप, करंट को एनक्लोज करना है। अब यहाँ पे देखो सिलेंडर के अंदर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो ऐसे, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो क्या होगी, टेंजेंशियली, और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, टेंजेंशियली। या हम जो मानेंगे लेंथ एलिमेंट वेक्टर वो भी क्या होगा, टेंजेंशियली, ठीक है। इस सर्कुलर रिंग के, और बी भी क्या होगा, टेंजेंशियली, और पी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है। और ये डिस्टेंस मैंने जो मानी है बच्चों, ये कितनी मानी है, ये आर मानी है। यानी मैं ये जो अभी केस जो डिस्कस कर रहा हूँ ये आर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस ये स्मॉल आर है, ये वाली स्मॉल आर है, ठीक है, और ये आर है। तो यानी स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आप यहाँ भी ये भी लिख सकते हो। अब ये किसकी एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्किट लॉ की, तो उसका यूज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। यह हमें कहता है B डॉट डी एल म्यू नोट आई। अब देखो B और DL के बीच एंगल कितना है, 0, यानी सेम डायरेक्शन में इसको ओपन करूँगा तो कितना आएगा बच्चों, BDL कोस 0 म्यू नोट आई। कोस 0 की वैल्यू 1 है तो B बाहर ले लिया तो कितना आ गया, DL म्यू नोट आई। अब DL, अब देखो DL ये छोटा सा पोर्शन है, आगे यहाँ भी DL होगा, DL सभी DL को ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जस्ट एडिशन। तो कितना आ जाएगा, इस लूप का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई आर, तो कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का आंसर, B इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है। ये हमारा आ गया आउटसाइड द सिलेंडर। और एक चीज़ आपको यहाँ से साफ देखने को मिल रही है कि B क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना हम वायर से सिलेंडर से दूर जाते जाएंगे उतने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब पढ़ते हैं सेकंड केस, केस सेकंड। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, व्हेन पॉइंट P लाइज, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सिलेंडर। अगर पॉइंट P हमारा लाई करेगा इनसाइड द सिलेंडर, यानी हम ये केस ले रहे हैं कि इस बार हमारा कैपिटल R क्या होगा, ज़्यादा होगा और स्मॉल r कम होगा। देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये स्मॉल r जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या है, जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे तो इस केस में तो ये थी, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है वो देखो, आप नोट कर लेना, ठीक है। इफ़ द करंट इज ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ सिलेंडर, इफ करंट इज ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ सिलेंडर, अगर करंट हमारा सरफेस ऑफ सिलेंडर के अलोंग होगा, यानी कि जो हमारा कंडक्टर वो क्या होगा, कंडक्टर इज ए सिलेंड्रिकल सीट, क्या हो, सिलेंड्रिकल सीट ऑफ मेटल, क्या हो, कंडक्टर इज क्या हो, सिलेंड्रिकल सीट ऑफ मेटल। देखो अगर करंट यहाँ सरफेस के थ्रू से जा रहा है तो हमें तो
ठीक है, इनसाइड कैलकुलेट करना है, इसके अंदर कैलकुलेट करना है, तो फिर हम एम्पेयर लूप ही करंट को एनक्लोज ही नहीं कर सकेंगे। फिर हम क्या लिख सकते हैं, देन करंट थ्रू द क्लोज लूप, या जो भी हमने, देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मान लो Q पॉइंट फाइंड आउट करना, तो इसके लिए एम्पेयर लूप हम ड्रा कर देंगे, ऐसा हमेशा करते हैं, इनसाइड कर रहे हैं Q, और ये R डिस्टेंस हो गई और ये O पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ इनसाइड द सिलेंडर फाइंड आउट करना है ना, और इस क्लोज लूप को नाम दे दो L। देखो L कोई पॉइंट नहीं है, ये जो लूप हमने ड्रा किया है छोटे वाला लूप, इसको नाम दिया है L, ठीक है। तो अब देखो अगर करंट हमारा सरफेस से जा रहा है और हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये लूप तो किसी भी करंट को एनक्लोज नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एम्पेयर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है, वैलिड नहीं है, यानी यहाँ पे इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना होगा, 0, ठीक है। यानी इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर कंडक्टर हमारा क्या सिलेंड्रिकल शीट है मेटल की, तो क्या होगा, देन नो करंट एनक्लोज बाई लूप L। तो लूप L हमारा कोई करंट एनक्लोज नहीं करेगा, तो वी हैव B इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस केस में, L ये कॉमा है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, देन नो करंट एनक्लोज बाय द लूप। तो करंट लूप कोई करंट एनक्लोज नहीं करेगा, तो उस केस के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड का आंसर कितना मिलेगा, 0, ठीक है। केस सेकंड के 2 केस है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट केस के अंदर जो हमने सिलेंडर को मानना है, वो क्या मानना है, कंडक्टर मानना है, कंडक्टर तो है ही, कंडक्टर इज ए सिलेंड्रिकल शीट ऑफ मेटल, ठीक है। देन नो करंट एनक्लोज बाय द लूप, तो ये लूप कोई करंट एनक्लोज नहीं करेगा, क्योंकि हम इनसाइड फाइंड आउट कर रहे हैं, करंट तो इस सरफेस के थ्रू चला जाएगा। आपको पता है कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है, करंट विल फ्लो थ्रू सरफेस, सरफेस पे कोई वायर है, उसके सरफेस पे करंट फ्लो होता है, इनसाइड करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो करंट का एनक्लोजमेंट ही नहीं होगा, तो एम्पियर सर्किट हम कैसे लगा सकते हैं, तो आंसर कितना मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का 0 मिलेगा। अब पढ़ते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, इफ द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कंडक्टर। दूसरा केस काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, अभी बोल रहे हैं कि करंट अगर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द कंडक्टर, यानी करंट अब इसके अक्रॉस से पास हो रहा है, यानी ये केस है बच्चों, इसके अंदर से पास हो रहा है करंट, और वो भी कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। तो इस केस के अंदर तो ये वाला लूप जो हमने माना है, ये मैंने करंट को सॉल्व किया है, करंट यहाँ अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया उसको, ठीक है। तो ठीक है, इस लूप से कुछ अमाउंट में करंट तो पास होगा, अगर इस लूप से कुछ अमाउंट में करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट Q के ऊपर, ठीक है। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम केस पढ़ रहे हैं, कौन सा केस पढ़ रहे हैं, केस सेकंड का भी सेकंड केस पढ़ रहे हैं। पहले हमने क्या माना था कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज ए सिलेंड्रिकल शीट ऑफ मेटल, तो हमारा करंट है ना इससे पास हो गया, सरफेस के थ्रू से पास होगा, यहाँ से पास हो गया था सिर्फ, तो ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे हो गया था, तो इस लूप ने कोई करंट एनक्लोजमेंट नहीं हुआ था, तो आंसर B का 0 आया था। लेकिन इस बार करंट इसकी जो सिलेंडर मारना है इसकी बॉडी के थ्रू से पास हो रहा है, तो यानी इस लूप से कुछ ना कुछ तो करंट पास होगा। अगर करंट इनसाइड द बॉडी क्या यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर करंट पास होगा तो बच्चों फिर यहाँ पे पॉइंट Q पे हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी किसकी, करंट की, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये लूप है ना, ये लूप कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। कौन सा लूप, फिर से देख लो, ये वाला लूप कितना करंट एनक्लोज कर रहा है। देखो कंप्लीट करंट तो एनक्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि करंट हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है,
डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ से भी पास हो रहा है कुछ करंट, तो देन करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, वो मान लेते हैं आई डैश। तो आई डैश को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट करंट आई है, पाई आर स्क्वायर उसका सरकमफ्रेंस है सर्कुलर फेसेज का सिलेंडर का, और पाई आर स्क्वायर जो हमने मानना है ये है, ये वाले डिस्टेंस, ठीक है। हमें यहाँ के अक्रॉस फाइंड आउट करना है, तो ये हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने करंट एनक्लोजमेंट कितना किया इस लूप ने, जब करंट सिलेंडर की बॉडी के थ्रू से यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब यूजिंग एम्पियर सर्किट लो, वैसे तो एम्पियर सर्किट लो क्या होता है, बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नोट आई। अब यहाँ पे बच्चों करंट बॉडी के थ्रू से पास हो रहा है यानी इनसाइड, तो यहाँ पे हमें जो कंसेप्ट इसका भी कंसिडर करना पड़ेगा म्यू आर का, म्यू नोट म्यू आर आई। म्यू आर क्या है, मैग्नेटिक, ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो यहाँ से अब मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे दोनों चीज़ बी और डी एल हमें क्या मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0। तो अब डी एल पोर्सन ये मानना है, बी और डी एल, ठीक है, ये मानना है। अब यहाँ पे आपको इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, एक बार आपने कर लिया, ठीक है। तो बी डी एल कोस 0 म्यू नोट म्यू आर आई, कोस 0 1, बी बाहर ले लेंगे, डी एल म्यू नोट म्यू आर आई। डी एल क्या आएगा, डी एल इस छोटे वाले लूप का क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस, कितना आएगा, 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर। तो म्यू नोट म्यू आर आई, और यहाँ से कितना आ गया बच्चों, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नोट म्यू आर आई। हाँ देखो एक बात तो हम भूल गए, यहाँ हम ले रहे करंट एनक्लोज, हमने कितना माना, आई डैश माना है, तो आई डैश लेके चलेंगे ना, 2 पाई आर। अब यहाँ पे आई डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली आई डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, आंसर विल बी म्यू नोट म्यू आर आई आर 2 पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि बी क्या है, डायरेक्टली आया आर के। इनसाइड केस में अगर करंट हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो क्या है, बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया आर के। तो यानी कि वेरिएशन आपसे अगर पूछा जाता है तो ये मान लो ओरिजिन, ये सेंटर है सिलेंडर का, ये आर है, उसकी रेडियस है, ये बी है, और ये आर स्मॉल आर, इनके बीच में हम वो बना रहे ग्राफ बी और आर बी। तो देखो यहाँ पे तो आएगा मैक्सिमम, तो रेडियस पे तो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा एक्सिस पे, और यहाँ इनसाइड हमने कैलकुलेट किया है तो वेरिएशन कैसा आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है, यानी बी इंक्रीज और आर बी इंक्रीज। तो डायरेक्टली में आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसा ग्राफ हमने पहले ही बनाया था जब हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, तो कुछ ऐसे ग्राफ बनाया था। और इसके बाद जैसे ही हम जाते जाएंगे, सिलेंडर दूर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी ये केस क्या है जो हमने फर्स्ट केस किया था ये, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ बन गया, ये हमारी हम बोल सकते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू होगी बी नोट, बी नोट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू आर पे। तो इस टाइप का वेरिएशन आ गया बच्चों। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ओबियस आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। इफ़ यू रियली enjoy it, please like and share and subscribe my YouTube channel. Be safe and stay at home. Thanks for watching.